नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टेनो पिटमैन जो हमने पहला चैप्टर किया था, इससे पिछली क्लास में जो 23 वर्ड्स थे KGMNPT टोटली वर्ड लिखे थे, आज हम ज्वाइंट वर्ड करेंगे। यानी इसमें जो ये पेंसिल या मार्कर जिस चीज से लिखते हो आप, वो उठाना नहीं हमें। जैसे BM में लिखेंगे वैसे BML ऐसे, मैंने मतलब हमें पेंसिल नहीं उठानी है। और जो 5 नंबर और 6 नंबर यानी 5 और 6 नंबर एक्सरसाइज है, उसके सभी की सभी वर्ड यहां लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे P और T। देखो ये हो गया P और T ऐसे। उसके बाद लिखना हमने PD, ये हो गया P और D। उसके बाद लिखना है PCH, ये हो गया P और CH। उसके बाद लिखना हमने P और J, ये J है भाई, ये हो गया P और J। कई बच्चे पूछेंगे कि दोनों सेम लग रहे, भाई ये लाइट है और ये डार्क है, इसमें J है। उसके बाद लिखना हमें PK, ये हो गया P और साथ में K। उसके बाद लिखना B और F है। देखो भाई ये हो गया B और उसके बाद F। उसके बाद लिखना D और TH, ऐसी लाइन खींची, ये हो गया D और TH। देखो भाई कई बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह F है और ये TH, इस TH को भी ऐसे लिख देते भाई, ऐसे भी F और V लिखा जाएगा, ये C की टाइप आएगा भाई। ये एंगल मिलाओ तो ऐसे समान होना चाहिए भाई। ये अगर ऐसे निकलेगा तो देखो इनका कोण ही अलग बन जाएगा भाई। इसलिए जो हम TH लिखेंगे तो C की तरह लिखेंगे भाई। अब देखो आगे है D और S है भाई। पहले हम D लिखेंगे भाई, D को डायरेक्ट लिखते हैं ना, D और ये S। उसके बाद लिखेंगे CH और S। देखो भाई ये हो गया CH और ये S। उसके बाद लिखेंगे J और M। देखो भाई ये हो गया J और M। फिर लिखेंगे JL, J को हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो गया J और उसके बाद L। फिर है L और M। देखो भाई ये हो गया L और साथ में M, LM। अब देखो भाई इसके बाद लिखना हमें KL। देखो भाई ये हो गया K और L, KM लिखना हमें KM। उसके बाद लिखना KN, ये हो गया K और N। उसके बाद लिखना KK, पहले लिखेंगे K और उसके बाद फिर K। अगर मैं लाइन पे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको भैया। KD लिखना है हमें, ये लाइन है, पहले K को ऊपर लिखेंगे और D को टच कर देंगे लाइन पे। अगर हमने K और D ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा भाई, लाइन से ऊपर रखना भाई ऐसे। उसके बाद लिखना है FR, F को तिरछा लिखेंगे और R को इसी एंगल पे ले लेंगे, या FR। दो तरीके में इन दोनों में से जो अच्छा लगा है। एक है FRL, जो कि F R और L। उसके बाद FRLD, FRL और D। उसके बाद लिखना FT, ये हो गया भाई F और T, लाइट आएगा T। FCH भी, ये हो गया F और CH, लाइट आएगा भाई। उसके बाद है F और J। देखिए F ये हो गया भाई, उसके बाद लिखेंगे J। TH और M, ये हो गया भाई TH और M, ठीक है। उसके बाद लिखना है भाई हमें TH और L है। THL देखो भाई ये हो गया TH और L, और THR लिखना हमें TH और R। ये TH इच और थी वाला है भाई ये। अब देखो भाई आगे वर्ड है TH R T और R। उसके बाद S और K लिखना हमें, ये हो गया भाई S और K। उसके बाद LK लिखना हमें भाई LK। उसके बाद SHP, उसके बाद SHB और L। उसके बाद लिखना है SHK, SHR या SHR, ये अब ये भी लिख सको भाई, दोनों तरीके भाई। उसके बाद में आगे चैप्टर आएगा तब बताएंगे डाउन और अप। उसके बाद SH को थोड़ा तिरछा लिखेंगे भाई, SHR और L। ये SH भी तिरछा आएगा भाई, SH ये भी, ठीक है। ये SH भी तिरछा आएगा भाई थोड़ा ऐसे। आगे देखो भाई SHM लिखना है, ये हो गया SH और M। उसके बाद लिखना है H और D, H और D। एक बार दोबारा देखना भाई, जो ये SH है ये भी तिरछा आएगा भाई। अगर हम ऐसे लिखेंगे ऐसे आएगा SH, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिखा तो S बनेगा ऐसे S, ठीक है नहीं। उसके बाद देखो हम लिखेंगे H और V।
देखो भाई ये हो गया एच और वी, उसके बाद लिखना है एच टी एच, उसके बाद लिखना है एच एन, ये हो गया भाई एच और एन, एच भी लिखना फिर हमें एच और बी। अगर समझ में नहीं आओ तो भाई मैं बोल रहा हूं, देख लियोगी आराम से। ये देखो भाई एच और सी एच, जो एच है नहीं भाई क्लॉकवाइज सर्कल लगेगा भाई इसका। अगला है पी डी एल, ये हो गया पी डी और एल। अगला लिखना बी एम, बी और एम। अगला लिखना बी एम एल, बी एम एल। और बी एन है भाई बी और एन। टी एम लिखना भाई टी एम, टी एम एल लिखना हमें टी एम एल, यानी पेंसिल नहीं उठानी भाई आपको। टी भी लिखना भाई देखो ये हो गया टी और डी, डी एम लिखना हमें भाई डी एम, और डी एम आर लिखना हमें डी एम आर। ठीक है, अब देखो भाई सी एच एम लिखना हमें भाई, ये हो गया सी एच और एम। उसके बाद हमें एम एल लिखना भाई एम और एन। उसके बाद जे एन है भाई, जे को डार्क और एन लाइन पे आएंगे भाई टच। इसके बाद डब्ल्यू के लिखना हमें डब्ल्यू के, डब्ल्यू वी लिखना भाई ये होगा डब्ल्यू और वी। डब्ल्यू डी लिखना भाई डब्ल्यू डी, वैसे डब्ल्यू को वे बोलते हैं भाई वे। अगला देखो भाई डब्ल्यू बी और टी एच, सी की तरह भाई। अगला देखो भाई ये हो गया जी लाइन से ऊपर और एस एच को तिरछा कर देंगे ऐसे। अब लिखना भाई जी एस एच एन जी ने डार्क करेंगे भाई। आगे लिखना के वी, ये हो गया के और वी। उसके बाद डीपी लिखना भाई डी पी। उसके बाद लिखना है डी पी एल। आगे वर्ड है डी एन डी। अगला है एल एन, एल एन, एल एन डी। उसके बाद लिखना है एन टी भाई, एन को ऊपर और टी को टच कर देंगे भाई। सेम एन टी एम है ऐसे एन टी एम। एन वी लिखना हमें देखो भाई एन वी। लास्ट के कुछ वर्ड रहेंगे भाई हमारे। एम एम लिखना है देखो एन एम, एन एम एल। और एम एल है देखो भाई साथ में एम और एल, एम एल डी, एम एल डी। साइज इनका 3x4 का रखना भाई हमें, एल एन जी के और एल के। अब देखो साथ में मैं आपको ये बता देती हूँ भाई, हाईकोर्ट में क्या कहते, सीटी का एग्जाम था भाई, जो नॉर्मलाइजेशन था वो कह रहे थे कि कोई कह रहा था 10 नंबर मिलेंगे, कोई 8। जहां तक मेरा आइडिया है हाईकोर्ट ने ये कहा जो याचिका डाली थी वो रद्द कर दी, कई बच्चों ने डाली थी। उन्होंने कहा है 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे आपको भी। जो पहले हुआ था नॉर्मलाइजेशन, जो पिछला सीटी में था, सेम वही रहेगा। और जहां तक 60+ नंबर जिनके हो गए तो शायद पटवारी कलरक जितनी और पोस्ट है सी ग्रुप की, और जो टेक्निकल है जैसे एएनएम, जेएनएम, एनपीएचडब्ल्यू कर रहे हैं या स्टेनो, उनकी शायद अगर आप क्लियर नहीं तो भी बारी आएगी नहीं। पिछली बार स्टेनो जिसके 38+ थे, यानी सभी बच्चे बुला लिए थे भाई, और सेम अब की बार भी यही रहेगा। और स्टेनो की भाई पिछली बार आपकी 1838 पोस्ट थी भाई, 1838, जिसमें हिंदी की पोस्ट भी थी और इंग्लिश की भी थी, और साथ में बोथ की थी भाई, बोथ की ज्यादा आती भाई। और इनकी अगर आपने फुल डिटेल लेनी है तो स्पेशल क्लास बनाऊंगा भाई स्टेनो की। ठीक है भाई, आज के लिए इतना, नमस्कार।